हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल कोचिंग सेंटर में। तो हम लोग हाई स्कूल में एनसीईआरटी बेस्ड मैथ पढ़ रहे थे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रही थी हम लोग की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था, आपको कई सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी, इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मेथड्स पढ़ा था इस प्रकार से। तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा जिससे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझने में बहुत सी आसानी हो। देखिए क्वेश्चन आपके थे क्या, एक्सरसाइज आपकी 4.21 थी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहली एक्सरसाइज ही थी। तो हम लोगों ने देखिए पहला क्वेश्चन तो पूरा हो गया था आपका, सेकंड क्वेश्चन में लगभग फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गया था आपका, ठीक है। तो थर्ड नंबर आप आज हम लोग पढ़ाएंगे आपको और सीखेंगे हम लोग थर्ड नंबर, दूसरे का थर्ड नंबर। तो देखते हैं क्या है, क्या दिया गया, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। मान लीजिए अगर रोहन की आयु x है तो उसकी माँ जो है x+26 हो जाएगी, क्योंकि 26 वर्ष बड़ी है उससे। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन के टॉपिक अर्थात पॉइंट चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया, पहले रोहन की माँ अर्थात रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो क्वेश्चन पहले हम लोगों ने समझा कि रोहन की माँ जो है वो 26 वर्ष रोहन से बड़ी है, अर्थात रोहन की रोहन की जो हम मान लेते हैं वायु, रोहन माना रोहन की आयु इक्वल टू x। तो इसकी जो माँ है उसकी माँ रोहन की माँ, तब माँ की आयु इक्वल टू x+26, ठीक है, क्योंकि 26 वर्ष बड़ी है तो x+26 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आगे क्या दिया गया है, उनकी आयु वर्षों में गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, अर्थात 3 वर्ष पश्चात। अब देखिए क्या है कि 3 वर्ष पश्चात पहले देख लेते हैं दोनों की आयु क्या होगी। तो आफ्टर 3 इयर्स रोहन की आयु x+3 होगी कि नहीं होगी, क्योंकि 3 वर्ष बाद अर्थात ऐड हो जाएगी वो। जैसे मान लीजिए आपकी आयु वगैरह 10 वर्ष है इस समय और 3 साल बाद कोई पूछे आपकी 3 साल बाद आयु क्या हो जाएगी, तो 13 वर्ष हो जाएगी कि नहीं, अर्थात 10 + 3 आपने किया तो 13 आया आपका। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे किया x+3। अब देखिए उसकी माँ की आयु 3 वर्ष बाद ही, तो 3 वर्ष बाद माँ अर्थात मदर x+26 थी पहले, अब 3 वर्ष बाद है तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो x+26 + 3 इक्वल टू आपका हो जाएगा x+29। आपका 26 + 3 ऐड होगा तो 29 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन भी इस प्रकार से आपका, ये क्वेश्चन आपका जो इक्वेशन है आपकी इस प्रकार से बनेगी आगे। अब देखिए क्या दिया गया है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो हम लोगों ने पहले रोहन की आयु को x माना और उसकी माँ 26 वर्ष बड़ी है तो x+26 कर दिया। अब दिया गया आफ्टर 3 इयर्स के बाद उसकी आयु क्या होगी, तो आफ्टर 3 इयर्स ये होगी आपकी, ठीक है, ये होगी रोहन की और ये होगी माँ की उसकी x+29। अब देखिए अब दिया गया है कि दोनों का गुणनफल अर्थात प्रोडक्ट, रोहन का और उसकी माँ का प्रोडक्ट जो उसका गुणनफल है वो 360 के बराबर है, ठीक है, यही दिया गया क्वेश्चन में। अगर 360 हो जाएगी तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी। देख लेते हैं क्वेश्चन। तो हमें दिया गया है जो ये रोहन की जो फिलहाल 3 वर्ष बाद आयु है और माँ की उसकी 3 वर्ष जो आयु है x+29, इन दोनों का मल्टीप्लाई अर्थात प्रोडक्ट या गुणा इज इक्वल टू 360 के बराबर हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्या है, x+3 मल्टीप्लाई का चिन्ह हो गया सिंबल आपका इंटू x+29 इज इक्वल टू 360 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन दैट है, आपके क्वेश्चन में दिया गया है ये चीज, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई आपका 360 के बराबर हो जाता है। अगर हम लोग इंग्लिश में लिखते तो लिखते लेट द कंसीडर रोहन एज इज इक्वल टू x, देन हिज मदर एज इज इक्वल टू x+26, ये लिखते, ठीक है। इसके बाद आफ्टर 3 इयर्स लिखते, आफ्टर 3 इयर्स इज इक्वल टू x+3, ये रोहन की हो जाती और उसके माँ की 3 इयर्स मदर x+26 + 3। तो इस प्रकार से हम लोग इंग्लिश में लिख सकते थे, ठीक है। लेट द कंसीडर रोहन एज इज इक्वल टू x, देन हिज मदर इज x+26 एंड आफ्टर 3 इयर्स रोहन इज x+3 एंड हिज मदर
3 ईयर्स एक्स प्लस 26 प्लस 3 अर्थात एक्स इक्वल आपकी एक्स प्लस 29, ठीक है, क्योंकि 26 प्लस 3 आपका 29 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हम लिख सकते थे इंग्लिश में अगर लिखते तो देखिए इस प्रकार से क्या दिया गया आपका, ये इक्वेशन बन रहा है एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर इसका एक्स इस पे पूरा और 3 का इस पे पूरा, ठीक है। तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो गया आपका, प्लस एक्स इंटू 29 एक्स प्लस का 3x, क्योंकि 3 इंटू एक्स इक्वल टू 3x, 3 इंटू 29 तो 29 इंटू 3, जब 29 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आएगा 20 या 60 9 27 87 इज इक्वल टू आपका 360 ऑलरेडी रखा गया है, तो ये रख लिया हमने और ये इक्वेशन यहाँ पे समाप्त होती है। अब बचा क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3x प्लस 87 इज इक्वल टू 360। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 29x प्लस 3x इज इक्वल टू 32x प्लस का 87 इज इक्वल टू 360। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 32x है प्लस का 87, पक्षांतर करेंगे तो माइनस 360 आएगा इज इक्वल टू 0। तो जब 360 से प्लस का 87 माइनस करेंगे तो 60 इधर से जाएगा, 27 उधर से जाएगा, तो 2 लगभग आपका 273 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 32x माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। देखिए आप लोग यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कैसे हुआ। तो 360 में 87 जब माइनस करेंगे तो देखिए 60 प्लस 27 इज इक्वल टू 87 हो गया आपका। तो 60 इधर से माइनस कर दीजिए, बचा आपका 27, तो 27 आपका 300 से माइनस कर दीजिए तो 273 आपका बचेगा, ठीक है। इस प्रकार से ये तो आपका जो इक्वेशन की डिमांड कर रहा था क्वेश्चन सेकंड नंबर का क्वेश्चन था क्या कि इक्वेशन द्विघात समीकरण उसमें निकालनी थी। तो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशंस, देखिए दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशंस, ओके। अर्थात यही आपकी जो द्विघात समीकरण की डिमांड कर रहा था आपका क्वेश्चन, तो वो इक्वेशन आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपकी ये होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से सीखते हैं हम लोग। बहुत ही सिंपल सवाल है, केवल हमें उसकी थ्योरी दे जाना है और पॉइंट टू पॉइंट उसकी थ्योरी जो हमने जो क्वेश्चन में गिवन दैट है अर्थात अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको वैल्यूज रखते जानी है और क्वेश्चन आपका सिंपल इंग्लिश पे आ जाएगा। देखिए जो 4th नंबर है आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है, सेकंड का 4th है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, अर्थात इक्वेशंस के टर्म में, ठीक है। इक्वेशन के टर्म में हमें उसकी चाल ज्ञात करनी है, तो ज्ञात करते हैं। देखिए कैसे, पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। समान चाल मतलब यूनिफॉर्म स्पीड इसको कहते हैं समान चाल, ठीक है। समान चाल से तय करती है 480 किलोमीटर की दूरी, तो समान चाल हमें मानना पड़ेगा यहाँ पे। तो लेट द कंसीडर यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल टू एक्स, अर्थात माना समान चाल इज इक्वल टू एक्स, देन डिस्टेंस इज इक्वल टू आपका क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू दिया गया आपका दूरी अर्थात 480 किलोमीटर की दूरी अर्थात डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। तो 480 किलोमीटर अर्थात दूरी इज इक्वल टू आपका 480 किलोमीटर और माना समान चाल इज इक्वल टू आपका एक्स, ठीक है। तो डिस्टेंस आपका ये दिया गया है। तो आपका एक फार्मूला होता है समय इज इक्वल टू दूरी बटे चाल, अर्थात टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड अर्थात समय इज इक्वल टू दूरी बटे चाल, ये होता है। इसको थोड़ी दूरी बटे चाल लिख लीजिए आप, ठीक है। तो दूरी बटे चाल होगी आपका। अब देखिए इस इक्वेशन से हम लोग पहला केस आपका जो पहला केस है क्वेश्चन का, यहां तक का बता दूं आपको कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो इसको पहला केस मान के हम लोग ये इसको इस फार्मूले में रख देते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू आपका डिस्टेंस 480 किलोमीटर दिया गया है, ठीक है। 480 रख दिया हम लोगों ने यहाँ पे और स्पीड आपकी एक्स है, ठीक। तो टाइम आपका कितने में दिया गया है आपका, देखिए आगे क्या दिया गया है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे में कम होती है अर्थात घंटे में आपकी चाल दी वो टाइम दिया गया है आपका एच, अर्थात टाइम इज इक्वल टू आपका 480 डिवाइडेड बाई एक्स आवर्स। ये आपका एक केस हो गया, फर्स्ट केस हम लोगों ने पहला केस निकाल लिया इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए आगे क्या दिया गया है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, ठीक है, समान चाल मान लीजिए स्पीड जो है
ये स्पीड आपकी 8 किलोमीटर कम होती। देखिए जब इस प्रकार से कोई चीज़ दिया गया है कि उसकी चाल इतने किलोमीटर कम होती तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो सामान्य जो हमारी स्पीड थी, समान चाल जो थी, उसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा कह रहा है कम होती उसकी स्पीड। ठीक है, उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो यक्स माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, किलोमीटर दिया गया है तो प्रति आवर, किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। अब देखिए क्या दिया गया है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। ठीक, तो अब कह रहा है 3 घंटा समय उसमें अधिक लगता। तो ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। स्पीड आपकी यक्स माइनस 8 और किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए टाइम इज इक्वल टू हम लोग निकाल लेते हैं सीधा सीधा। क्या दिया गया, टाइम इज इक्वल टू मैंने बताया आपको डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे इसमें, तो फार्मूला आपको ज्ञात है जैसा कि, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस में आपका टाइम क्या दिया गया था 480 डिवाइड बाई एक्स आवर्स। तो टाइम आपका 480 डिवाइड बाई एक्स कह रहा है उसी टाइम में, उसी दूरी को तय करने में ना, उसी दूरी को 3 घंटे अधिक लेती। तो यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा 3। ठीक है, ये आपका किसमें होगा, आवर्स में। अब देखिए इस प्रकार से हम लोगों के पास 2 केस हुए। पहला केस हमारे पास क्या था, टाइम इज इक्वल टू आपका डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड होता है, तो उस प्रकार से हम लोगों ने निकाला टाइम इज इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एच, अर्थात या एच आवर्स। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू 480 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3, क्योंकि 3 घंटे उसमें दिया गया कि 3 घंटे अधिक लेती है। ये हो गया आपका। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन। इक्वेशन आपकी मान लीजिए फर्स्ट है ये, और ये सेकेंड है मान लीजिए। तो अब देखिए क्या करते हैं, और आपका होता है यहाँ पे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट इसको रखा रहने दीजिए। स्पीड इक्वल टू आपका एक्स माइनस 8 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, आपका फार्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। अब देखिए, अब हमें इस डिस्टेंस दिया गया है दूरी 480 किलोमीटर, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले केस में गिवन दैट है। ठीक है, 480 किलोमीटर की दूरी, तो डिस्टेंस हमारा 480 किलोमीटर हो जाएगा। और टाइम आपका ये दिया गया है, क्योंकि तीन घंटे अधिक लेती है, 3 ये आपका टाइम हो जाएगा। बचा आपका क्या, स्पीड। तो स्पीड आपकी ये हो गई एक्स माइनस 8, वही वैल्यू सेम रख देते हैं यहाँ पे। तो आपका टाइम क्या दिया गया है, यहाँ पे रख देते हैं टाइम 480 डिवाइड बाई एक्स प्लस का 3। देखिए जो मेन हमें टाइम लगता है इक्वेशंस बनाने में, जैसे इक्वेशन सॉल्व अर्थात क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि इक्वेशन जैसे सॉल्व हो जाती है तो हम लोग वही वैल्यू पुट अप कर देते हैं इक्वेशन फार्मूले पे या इक्वेशन की वैल्यूज पे, तो हमें आंसर आ जाता है। ये हो गया प्लस का 3 इज इक्वल टू डिस्टेंस हमें दिया गया आपका 480, जैसे पहले नहीं दिया गया क्वेश्चन में, तो 480। अब देखिए स्पीड एक्स माइनस 8 दिया गया है, एक्स माइनस 8 होगी। अब जो है ये सारी चीज़ें इरेज कर देते हैं, क्योंकि ये सब काम की नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमें जो फाइनल वैल्यूज है वो मिल चुकी है। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको बोल सकते हैं आप। तो ये इधर आएगा सीधा सीधा 480 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस का 3 इंटू में आपका एक्स माइनस 8 आएगा इज इक्वल टू 480 आएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों चीज़ का मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन में जो भी आएगा उसको घटा देंगे, जोड़ देंगे। तो 480 डिवाइड बाई एक्स प्लस का 3, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, मान लीजिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 480 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस जाएगा दोबारा, तो 480 इंटू, इसके बाद इंटू में आएगा आपका 8। ठीक है, 480 इंटू 8 डिवाइड बाई एक्स दिया गया है आपका। ठीक है, तो प्लस का 3x हो जाएगा, माइनस का 8 24 हो जाएगा, 8 इंटू 3 माइनस का 24 इज इक्वल टू 480 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये वैल्यूज आपकी हो गई। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से आपका x x कैंसिल हो गया, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दिया गया है अंश और हर में। तो 480 माइनस का 480 मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। ठीक है, 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, तो 8 0 0 हो गया, एक बार जाएगा 0 आएगा, तो 8 टाइम 64 अर्थात 4 6 बचा आपका रिमाइंडर अर्थात हासिल जिसको बोल सकते हैं, आपका शेष बचा 6, क्योंकि 8 टाइम 64 4 यहाँ पर दिया, अपने से रिमाइंडर अर्थात रिमेनिंग जो बचा आपका 6 बचा, और 8 चौक 32 और 32 6 38 अर्थात 38 40 आपका ये आ गया, डिवाइड बाई एक्स हो गया, प्लस का 3x है, माइनस का 24 है, इज इक्वल टू 480 दिया गया है आपका ऑलरेडी क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में 480 दिया गया है, हाँ 480 किलोमीटर। अब देखिए क्या करते हैं,
देखिए दोनों तरफ इधर का प्लस 480 है और उधर भी प्लस का 480 है, तो इधर आएगा माइनस में आएगा, तो इस प्रकार से 480 और 480 आपका दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे देख लेते हैं। माइनस का 3840 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस का 3x, ठीक है, इज इक्वल टू मान लीजिए 40 दिया गया है, माइनस के यहाँ पे है तो इधर जाएगा तो प्लस का 24 आ जाएगा, और ये दोनों वैल्यू आपकी मैंने वहाँ पे उतार दिया यहाँ पे। ठीक है, सेम। अब देखिए यहाँ पे आप जो है एलसीएम ले लीजिए, अर्थात लासा ले लीजिए। एक्स आपका लासा आएगा, एक्स ऊपर बचा आपका माइनस 3840 प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स इंटू जाएगा ना, तो 3x स्क्वायर क्योंकि अंश में दिया गया है 3x, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 24। अब देखिए माइनस का 3840 प्लस का 3x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई में आएगा तो 24x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों पक्षों में दिया क्या गया है वैल्यूज 3840 और 3x स्क्वायर इधर 24x। तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग इसको 3 से काटेंगे तो दोनों पक्षों में 3 से दोनों वैल्यूज कट जाएंगी। मान लीजिए सपोज करिए हम कॉमन ले रहे हैं 3 यहाँ से, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग 3 कॉमन लेंगे, 3 आपका कॉमन है इसलिए आपने माइनस से आपका चिन्ह जो आपका वैसे ही उतर आया, तो 3 एक कम 3 अर्थात 3 1 जा 3, तो 3 2 जा 6 आएगा, तो 2 बार जाएगा बचा 6, अब बचा आपका रिमाइंडर बचा आपका रिमेनिंग बचा आपका 2, तो 24, 3 8 जा 24, तो 3 8 जा 24 शेष आपका 0 बच गया, प्लस का 3 हमने कॉमन लिया तो प्लस का एक्स स्क्वायर बचा इज इक्वल टू 24x। अब देखिए इधर 3 कॉमन पे रखा हुआ है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे डिवाइड में जाएगा तो 3 8 24 अर्थात 3 8 जा 24 24 आएगा, 3 8 जा 24 तो 8 टाइम्स गया और कट गया वो। अब बचा आपका माइनस का 1280 प्लस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। अब पक्षांतर कर लीजिए वैल्यूज, माइनस का पहले एक्स स्क्वायर रखते हैं क्योंकि द्विघात समीकरण में पहले एक्स स्क्वायर वैल्यू जो बड़ी घात वाली वैल्यू होती है उसको रखते हैं। ठीक है, वेरिएबल भी ऑलरेडी है, तो एक्स स्क्वायर इधर माइनस में आएगा माइनस का 8x और माइनस का 1280 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशंस, जो कि आपका सेकंड नंबर क्या कह रहा था, द्विघात समीकरण आपको ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो हमें उसी प्रकार हमें जो इक्वेशंस मालूम हुई है दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशंस, तो आप लिख सकते हैं फाइनल में लास्ट में दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, अर्थात जो डिमांड कर रहा था जिस इक्वेशंस की वो आपकी वही इक्वेशंस है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यही आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने जो एक्सरसाइज आपकी थी 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, हम लोगों ने थर्ड और फोर्थ नंबर दूसरे का हम लोगों ने फाइनल कर दिया, इसको पूरी तरह से समझ लिया है। तो जिस प्रकार से आप लोग पिछला वीडियो देखते रहे हैं उसी प्रकार से इसको भी देखिएगा, और जहाँ पे समझ में आए आप लोग फिर से दोबारा देखिएगा, वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, और बाकी जहाँ पे कोई समस्या हो आप लोग बिना हिचक और बेझिझक पूछिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड कीप इट अप। नेक्स्ट एक्सरसाइज